नमस्ते दोस्तों। हम लोग कई वीक से प्रैक्टिकल एफएक्यू अंडर जीएसटी कर रहे हैं और करीब करीब 30-40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 18, लेकिन लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब। और ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये मैं आपको दिखलाता हूँ। ये है, वेदर आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स इन केस ऑफ फ्री सैंपल्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 एंड टू बी स्पेसिफिक क्लॉज H even on those goods which have been exported under LUT or it is a taxable supply as per schedule 1. That is, schedule 1 का एक एंट्री नंबर 1 है, that is permanent disposal of a business asset which does not require ITC reversal but to pay tax on outward supply. इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले या थोड़ा सा एक बार बार मैं हर बार बोलता हूं, आउटपुट टैक्स खत्म, इनपुट टैक्स खत्म। तो अगर या तो रिवर्सल कर लो आईटीसी का या आउटपुट के ऊपर टैक्स ले लो। अब यहां पर जो फ्री सैंपल है, या तो इस फ्री सैंपल के ऊपर आप टैक्स ले लीजिए, आउटवर्ड सप्लाई मान लीजिए, इसको सप्लाई मान लीजिए, और जब सप्लाई मान लिया जाएगा तो इस पे आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर लेगी गवर्नमेंट। या फिर अगर इसको सप्लाई नहीं मानते हैं तो फिर आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा आज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अब यही सवाल है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, क्या होना चाहिए एक्चुअली। और दूसरा सवाल, एक बात बताइए, अगर जीरो रेटेड सप्लाई है तो आपको रिफंड किस चीज का मिलता है? आईटीसी का ही मिलता है। अगर एलयूटी के थ्रू फाइल कर रहे हैं, इफ यू आर एक्सपोर्टिंग अंडर एलयूटी, तो आपको आईटीसी का मिलेगा, वो आईटीसी का मिलेगा जो आपने अवेल किया है। तो क्या एवरी गुड्स विच हैज बीन एक्सपोर्टेड, उससे रिलेटेड इनपुट का आपको आईटीसी मिलता है या कुछ ब्लॉक भी है? तो ऑब्वियसली एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो जीरो रेटेड सप्लाई डिफाइन करता है, एंड सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 इज ऑफ आईजीएसटी, इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फ्री सैंपल आप एक्सपोर्ट करते हैं अंडर एलयूटी, तो इसका जब आईटीसी ही नहीं मिलेगा, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, आपको पड़ेगा, क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। दूसरा, क्योंकि ये फ्री सैंपल आप इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं, तो एज पर कस्टम्स एक्ट एंड एज पर जीएसटी, इज इट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स? तो यस, इट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जिस तरह से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में 5 कंडीशंस थे, उसमें से वन ऑफ द कंडीशन ये है कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आना चाहिए। यहां पर एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन इन्होंने रूल 96 भी इंट्रोड्यूस किया, जहां पर कहा गया कि रिफंड हम लोग तभी देंगे वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स शुड बी रिलाइज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और कंडीशन है नया ऐड हुआ है, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, ये क्या कस्टम्स एक्ट अलाउ करता है फ्री सैंपल को एक्सपोर्ट करना? तो आप वो चेक कीजिएगा, उसमें कुछ वैल्यूएशन है कि इतने रुपए तक ही आप फ्री सैंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये कस्टम्स एक्ट में भी है। अब इसको और बाकी में पढ़ने से पहले मैं आपको, हमने लिखा है ये चीज, आप दिखलाता हूं मैं आपको। गुड्स अगर यू आर रिमूविंग एज ए फ्री सैंपल, गुड्स एज ए सैंपल, उसका अगर आप डोमेस्टिक सप्लाई करें या एक्सपोर्ट सप्लाई करें, आपको आईटीसी ही रिवर्स करना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा शेड्यूल 1 में क्या प्रॉब्लम आ गई कि हम उसको सप्लाई मान सकते थे, लेकिन सप्लाई नहीं मान रहे हम लोग इसको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H ही एप्लीकेबल होगा, आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप ये याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अगर गुड्स आर रिमूव्ड एज फ्री सैंपल, यू नीड टू रिवर्स दी आईटीसी, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट में इसलिए क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। दूसरा, इफ जैसे एक गुड एक के साथ एक फ्री, उसमें भी फ्री जा रहा है लेकिन आईटीसी रिवर्स नहीं होगा उसमें, तो नो रिवर्सल एक्वायर्ड बिकॉज इट इज फ्री विद सेल ऑफ गुड्स, फ्री विद सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ, कैन फ्री सैंपल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 1? अगर ये मान लेते सप्लाई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मुझे आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसको सप्लाई नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे वही डिस्कस करना है, और एफएक्यू में भी दिया हुआ है कि नहीं मान रहे, लेकिन एफएक्यू लॉ तो है नहीं, डिस्कशन हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। कैन रिफंड बी क्लेम्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सैंपल एज फ्री? तो ऑब्वियसली नो, रूल 96 बी भी आ गया, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। तो इन दोनों कारण से अगर आप कोई चीज फ्री, गुड्स को फ्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं।
अब हम लोग आते हैं कि अब जो सवाल रह गया है वो शेड्यूल 1 में इसको हम लोग सप्लाई क्यों नहीं मान रहे हैं। वो इसलिए नहीं मान रहे, मैं आपको दिखलाता हूँ। सबसे पहले शेड्यूल 1 में पढ़ता हूँ, एंट्री नंबर 1 नीचे दिया हुआ है, ये रहा। यहाँ जब वो लिखता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। नाउ बिजनेस एसेट्स क्या है, तो हमने यहाँ पर ऊपर में तो लिखा है बिजनेस एसेट्स को आप क्या मानेंगे, इनपुट्स मानेंगे, कैपिटल गुड्स मानेंगे या बोथ मानेंगे। जो आप सैंपल रिमूव कर रहे हैं वो तो इनपुट ही है बेसिकली, है ना। और अगर इनको लिखना होता, इनको ये साफ साफ लिख देते कैपिटल गुड्स, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। इस बिजनेस एसेट को हम लोग जो इंटरप्रेट करते हैं इट इज एज ए कैपिटल गुड्स इंटरप्रेट करते हैं, और जो फ्री सैंपल है वो इनपुट होता है। इसीलिए यहां पर शेड्यूल 1 में वो इनपुट वाला क्लॉज इसमें अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए वो आउटवर्ड सप्लाई, मतलब उसको सप्लाई नहीं मानते हैं, इसीलिए आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले लिया है उसको आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, फ्री में देते हैं, तब उसको सप्लाई माना जाता है। उस कैपिटल गुड्स से रिलेटेड आईटीसी आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको एक बार पढ़ा भी देता हूं इन्होंने क्या लिखा है। The term business asset has not been defined under the GST law. It is a settled principle that words must be given their plain, ordinary and literal meaning unless a statute defines it otherwise. और ये business asset GST law में defined नहीं है। Accordingly, the term business asset is commonly understood as assets in the company's balance sheet. Thus, as per the said entry, the goods being business assets, disposal as free sample without making any distinction between related party and unrelated party is a supply. अब इन्होंने यहां भी नहीं लिखा कि ये इनपुट के बारे में बात कर रहा है या कैपिटल गुड्स के बारे में बात कर रहा है। अगर ये कहता है कॉमनली अंडरस्टूड एज एसेट्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स के नीचे भी एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के नीचे भी एसेट्स है, और करंट एसेट्स के नीचे भी एसेट्स है। और करंट एसेट्स के नीचे जो आपने एसेट्स लिखा बेसिकली दे आर ऑल इनपुट्स। फिक्स्ड एसेट के नीचे और इन्वेस्टमेंट के नीचे जो एसेट्स लिखा है दे आर ऑल कैपिटल गुड्स, अगर कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन को वो सेटिस्फाई करता है जीएसटी लॉ तो। Now, when the activity is a supply, the registered person has to raise a tax invoice and in the given scenario is also required to issue such documents. However, with respect to the value on which the tax has to be charged, one has to invoke the valuation rules since the transaction does not have the consideration. और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो permanent transfer or disposal of business assets where ITC credit has been availed on such assets, ये relative को या non-relative को हो, तो ये permanent ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस है वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच टू रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिजनेस एज इनपुट है, कैपिटल गुड्स या बोथ है, जो अभी तक उसका आंसर नहीं मिला है यहाँ तक पढ़ने के बाद। आगे पढ़ता हूँ। अब अगर ये मान लीजिए कि ये सप्लाई मान ही लिया जाता है तो इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। अगर एक तो एंट्री नंबर 2 है जहां पर रिलेटिव को अगर सप्लाई करते हैं तो रूल 28 एप्लीकेबल हो जाता है। रूल 27 है जहां पर इट इज द कंसिडरेशन नॉट होल्ली इन मनी। बाकी जो इससे रिलेटेड परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रूल प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, इसीलिए रूल 30 या 31 लगेगा। On examination of the rules, it appears that no specific rule has been framed for the given transaction, and accordingly, the registered person has either to pay the tax as per Rule 30, say cost plus 10%, or Rule 31, which is determined using reasonable means consistent with the principles and the general provisions of Section 15 and the provisions of the Act. Therefore, a view can be taken that where GST is charged on free sample, ITC reversal is not required. Now, there is a view. अगर ये व्यू कब होगा, व्हेन दिस बिजनेस एसेट को आप इनपुट भी मान ले तो। लेकिन अभी आगे भी है। CBIC in one of the FAQs had replied that the free samples are taxable and invoice has to be raised when samples are cleared along with other goods. The relevant FAQs is reproduced below. How the invoicing should be done for free goods given along with sale so that corresponding ITC is not required to be reversed for product under scheme. Invoice value would include value of all goods including those supplied free. In such cases, ITC is not required to be reversed. यानी कि मैंने ये जो आपको बताया था यहाँ पर कि अगर कोई गुड्स फ्री विद सेल ऑफ गुड्स है तो नो रिवर्सल इज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने कहा एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री,
तो आप क्या करेंगे, शर्ट लिखेंगे, क्वांटिटी 2 लिखेंगे, लेकिन प्राइस एक ही शर्ट का लिखेंगे। तो आपको आईटीसी वो जो एक शर्ट आपने बेचा है वो कम दाम में बेचा, यही तो मतलब हुआ, तो उसको आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The FAQ is applicable for the cases where the goods are cleared either as composite or mixed supply। तो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। In a situation where the free sample alone has been cleared, यानी कि सिर्फ फ्री में कोई गुड्स क्लियर किया, then the above FAQ will not apply, and CBIC has also replied in another FAQ that such transaction is subject to reversal of ITC as per section 17 subsection 5 clause H. The FAQ is given below. What are the requirements for clearance of physician samples distributed free of cost? अब इसमें हमने शेड्यूल 1, ये FAQ कहता है शेड्यूल 1 अप्लाई मत करो। शेड्यूल 1 अप्लाई कर देता तो बहुत अच्छा था, 110% पे मैं GST दे के निकल लेता और मुझे रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन FAQ कह रहा है, याद रखिएगा FAQ लॉ नहीं है। यू कैन टेक द व्यू कि दिस बिजनेस एसेट्स ऑल्सो इंक्लूड्स इनपुट्स, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेयरिंग इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन तो यही है कि जो FAQ बोलता है उसी को लीजिए। In case of clearance of physician samples distributed free of cost, ITC availed on the said samples has to be reversed in view of the provisions under this. No tax is payable on clearance of physician sample distributed free of cost as the value of supply is 0 and no credit has been availed. Now, no credit has been availed, ये कैसे हुआ? अगर क्रेडिट ही अवेल नहीं किया तो रिवर्सल की क्या जरूरत है? तो मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। आप ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। Hence, the supply of goods has as free samples will not qualify as supply, and ITC should be reversed under section this, even if the transaction qualifies the term export of goods in the IGST Act. ये तो मैंने बोल ही दिया था, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 is subject to 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो भी आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन 18 जो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा क्वेश्चन, हमने कई सारे पॉइंट्स भी डिस्कस किए आपके साथ, वो आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी करते हैं, आइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन आप हमारी वेबसाइट जरूर से विजिट कीजिए taxbykk.com। मैं आपको दिखला देता हूं। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसमें क्लासेस में जाइए और GST की सर्टिफिकेट कोर्स है, CS प्रोफेशनल, CA फाइनल सभी लोगों के लिए है। और GST आप वाकई में अच्छा सीखना चाहते हैं तो 170 आवर्स की क्लासेस है, आप स्टार्ट कर सकते हैं 95 आवर्स के साथ, और बहुत ही रीजनेबल रेट है 1750। पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा है, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा, वरना PDF तो मिलता ही है आपको, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका। तो इतना, और 95 आवर्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। और जिस तरह से हम लोग समझाते हैं एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे, हर एक नोटिफिकेशन सर्कुलर पढ़ेंगे आपके साथ, और आपको डेमो लिंक भी मिल जाएगा। एकदम शुरुआत में हिस्ट्री से शुरू करेंगे, कैसे ये शुरुआत हुई थी GST की, और ये इतने सारे लिंक है। साथ में MCQ भी डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट सारे MCQ हमने अपलोड किया है। और आने वाले समय में 2-3 महीने बाद हम लोग GST की लाइव क्लासेस, ये वॉल्यूम 1 की शुरू भी करेंगे। लाइव क्लासेस होगी वो, तो वहाँ पर लाइव इंटरेक्शन होगा, तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग है, तो आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।